इंसान की जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसका आगाज तो हम देखते हैं लेकिन अंजाम अक्सर भूल जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, दुनिया के मामलात में मसरूफ हो जाते हैं। कभी रिस्क की फिक्र, कभी इज्जत और मकाम की ख्वाहिश, कभी कामयाबी की दौड़। लेकिन उन सब के दरमियान एक हकीकत ऐसी है जो हम सबको एक दिन जरूर पेश आएगी। वो हकीकत है क़यामत का दिन। ये वो दिन होगा जब पूरी कायनात का निज़ाम बदल जाएगा। ज़मीन, आसमान, सूरज, सितारे, पहाड़, समंदर, सब कुछ अपनी मौजूदा हालत में बाकी नहीं रहेगा। कुरान मजीद ने इस दिन का जिक्र बार बार किया है। कभी इसे यौम अल क़ियामह कहा गया, कभी यौम अल हिसाब, कभी यौम अल दीन और कभी इल्सा। ये वो दिन होगा जब हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। कोई ताकत, कोई दौलत, कोई ताल्लुक इस दिन किसी के काम नहीं आएगा। इस दिन सिर्फ एक चीज फैसला करेगी और वो है इंसान के अमाल। क़यामत की निशानियां। क़यामत अचानक नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने इसके आने से पहले कुछ निशानियां मुकर्रर फरमाई है। इन निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली हैं छोटी निशानियां और दूसरी हैं बड़ी निशानियां। छोटी निशानियां वो हैं जो वक्त के साथ साथ जाहिर होती रहती हैं, जबकि बड़ी निशानियां वो हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी। छोटी निशानियां। रसूल अल्लाह ने हमें बताया कि क़यामत से पहले दुनिया का हाल बदल जाएगा। लोग दीन से दूर होते जाएंगे, इल्म कम होता जाएगा, सच बोलने वाले कम होंगे और झूठ आम हो जाएगा। अमानतदारी खत्म होने लगेगी। लोग वादे पूरे करने को अहम नहीं समझेंगे, गुनाह आम हो जाएंगे। ज़िना और शराब जैसी चीजें जिन्हें इस्लाम ने सख्ती से मना किया है, वो आम होती जाएंगी। नाहुल लोग हुक्मरान बन जाएंगे। लोग दुनिया की मोहब्बत में इस कदर डूब जाएंगे कि उन्हें आखिरत की फिक्र कम हो जाएगी। ये सब निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। क़यामत की बड़ी निशानियां। जब क़यामत बहुत करीब आ जाएगी तो कुछ अजीम निशानियां जाहिर होंगी। ये निशानियां इतनी गैर मामूली होंगी कि पूरी दुनिया उनसे मुतासिर होगी। सबसे पहले जाहिर होने वाला बड़ा फितना होगा दज्जाल। दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जो लोगों को धोखा देगा। वो अपने आप को खुदा जाहिर करने की कोशिश करेगा। इसके पास ऐसी ताकतें होंगी जो लोगों को हैरान कर देंगी। वो ज़मीन के अक्सर हिस्सों में जाएगा और लोगों को अपने पीछे लगाने की कोशिश करेगा। बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे, लेकिन सच्चे मोमिन इसके फरेब से महफूज रहेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर भेजेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के करीब नाजिल होंगे। वो दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और इसे कत्ल कर देंगे। इसके बाद ज़मीन पर कुछ अरसा अमन और इंसाफ कायम होगा। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी आजमाइश आएगी। ये आजमाइश होगी आजवज माजवज की। आजवज और माजवज दो बड़ी कौमें होंगी। वो ज़मीन में फसाद फैलाएंगी और बहुत तबाही मचाएंगी। आखिरकार अल्लाह ताला उन्हें हलाक कर देंगे। फिर एक हैरान कुन निशानी जाहिर होगी। सूरज मगरिब से तुलू होगा। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन इस वक्त ईमान लाना फायदा नहीं देगा, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। क़यामत का आगाज़। फिर वो लम्हा आएगा जिसका वदा अल्लाह ने किया है। फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। सूर एक अजीम आवाज़ होगी। जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन लरज़ उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे टूटकर बखर जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे, हर जानदार ख़त्म हो जाएगा। फिर एक मुद्दत गुजरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। कब्रों से उठना। ज़मीन फट जाएगी और तमाम इंसान अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे।
ये मंजर इंतहाई हैरान कुन होगा। लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे। वो कहेंगे, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? तब उन्हें बताया जाएगा कि यह वही दिन है जिसका वदा किया गया था, दान हश्र। इसके बाद तमाम इंसानों को एक जगह जमा किया जाएगा। इस जगह को मैदान हश्र कहा जाता है। ये दिन इंतहाई सख्त होगा। सूरज इंसानों के बहुत करीब होगा। लोग पसीने में डूबे होंगे। कुछ लोगों का पसीना टखनों तक होगा, कुछ का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। लेकिन कुछ खुश नसीब लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में नेक अमाल किए थे। हिसाब किताब। फिर अल्लाह ताला अदालत कायम फरमाएंगे। हर इंसान को इसके अमाल का हिसाब देना होगा। कोई अमल छुपा हुआ नहीं होगा। छोटी से छोटी नेकी भी सामने आ जाएगी और छोटा सा गुनाह भी जाहिर हो जाएगा। हर इंसान को इसका अमाल नामा दिया जाएगा, किसी को दाएं हाथ में और किसी को बाएं हाथ में। जिसके दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा वो खुश होगा, और जिसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो पछताएगा। मीज़ान। फिर अमाल को मीज़ान में तोला जाएगा। ये अल्लाह का इंसाफ होगा। यहां जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अगर किसी ने राई के दाने के बराबर नेकी की होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। पिल सिरात। इसके बाद जहन्नम के ऊपर एक पिल रखा जाएगा। इस पिल को पिल सिरात कहा जाता है। ये पिल बहुत बारीक होगा। लोग अपने अमाल के मुताबिक इस पर चलेंगे। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे, कुछ तेजी से, कुछ आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ लोग फिसलकर जहन्नम में गिर जाएंगे। जन्नत। जो लोग कामयाब होंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां हमेशा खुशी होगी। वहां खूबसूरत बागात होंगे, नहरें बहती होंगी, मजेदार फल होंगे, खूबसूरत घर होंगे, और सबसे बड़ी नेमत होगी अल्लाह ताला का दीदार। जहन्नम। और जो लोग नाकाम होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम का अजाब बहुत सख्त होगा। आग के शोले होंगे, खोलता हुआ पानी होगा, और हमेशा का अजाब होगा। इख्तिताम। क़यामत का दिन एक हकीकत है। ये दिन जरूर आने वाला है। सवाल ये नहीं कि क़यामत आएगी या नहीं। सवाल यह है कि हम इस दिन के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें क़यामत के दिन कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। आमीन।